हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट बुक के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन और उनके सलूशन पर हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उनका सलूशन किस प्रकार से किया जाएगा, उनका हल कैसे किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दिया है। ऐसे कहा है एनसीईआरटी का हो चाहे कोई भी एनसीईआरटी लेवल यानी एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस वीडियो में 1 2 3 3 क्वेश्चन का हम सलूशन करेंगे, जिसको आप लोग अस्थाई पूर्वक देखते रहिएगा। देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि दिया है क्वेश्चन कि वायु में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर 30 cm, यह है cm है बाबू, 30 cm दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के घाते -7 कूलाम तथा 3 × 10 के घाते -7 कूलाम आवेश है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की कितना बल लगेगा, इनके बीच कितना बल लगेगा, इसी का कैलकुलेशन करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के घाते -7 कूलाम तथा 3 × 10 के घाते -7 कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल लगेगा। अब इसी पर हम लोग इनका सलूशन करेंगे। तो देखो, अब इनका सलूशन कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं सलूशन, ऐसे लिख देते हैं सलूशन, हल, यानी लिखते हैं हल। सलूशन में हिंदी होता है हल। अब इसका सलूशन कैसे करेंगे। देखो, दिया है क्वेश्चन में कि वायु में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों, दो गोला की बात कर रहा है कि एक गोला यह और दूसरा का गोला यह। ऐसे मान लेते हैं कि दो छोटे आवेशित गोले, यह क्या है बाबू, आवेशित है। ऐसे मान लिया कि इस गोले पर आवेश क्या है, Q1, और इस गोले पर आवेश क्या है, Q2, और कह रहा है दोनों के बीच का दूरी कितना है, मान लेते हैं कि R है। और तीनों की वैल्यू दे दिया है। पहले वैल्यू किसका दिया है कि दूरी कितनी है बाबू, R बराबर कितना दिया है, 30 cm। याद रखते चलिएगा कि दूरी कितना है, 30 cm। और Q1 की वैल्यू क्रमशः आवेश का मतलब होता है यानी चार्ज की वैल्यू कितना दिया, पहले गोले पर, पहला गोला है, पहले गोले पर Q1 आवेश, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10 के घाते -7 कूलाम। और Q2 की वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10 के घाते -7 कूलाम। याद रख लो कि दो गोला है और दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी, हमने मान लिया R है, और पहले गोले पर उपस्थित आवेश कितना है, Q1, और दूसरे के गोले पर आवेश कितना है, Q2। वैल्यू कितना दिया है कि दूरी की बात करें तो दूरी R होता है, R की वैल्यू कितना दिया है, 30 cm, और आवेश की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10 के घाते -7 कूलाम पहले पर, और दूसरे के पर दिया है 3 × 10 के घाते -7 कूलाम। ऐसा हमारा क्वेश्चन में उठाया है। अब इन पे हम मानते हैं। ऐसे पहले नो यानी जानते रहिएगा कि हमें ज्ञात, यहाँ पे हम छोटा भाव फॉर्म में लिखते हैं कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि सेंटीमीटर पैमाना, याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, पहले जानते रहिए कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और इसी को लिखते हैं बाबू 10 के घाते 2 cm, ऐसा लिख सकते हैं। 10 के घाते कितना लिखते हैं, 2 cm। और 1 cm बराबर कितना होगा, यानी हमने ऐसे पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 10 के घाते 2 cm, और तो 1 मीटर बराबर कितना होगा बाबू, सेंटीमीटर को हम इस पर कर देते हैं कि 1 मीटर बटे 10 के घाते 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 cm। 10 के घाते 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते -2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 cm। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 के घाते -2 मीटर। ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के घाते -2 मीटर। तो अब आप समझिएगा कि 30 cm है, तो 30 cm की जगह पे ऐसे 30 cm है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 30 × 1 cm, 30 × 1 cm बराबर लिख सकते हैं 30 × 1 cm की वैल्यू कितना है बाबू, 10 के घाते -2 मीटर। यानी R की वैल्यू जो दे दिया हमारा प्राप्त कितना हुआ कि R की जो वैल्यू है 30 ×
10 के घाते माइनस 2 मीटर। यानी आर की वैल्यू कितना हो गया, आर के देखो 1 सेंटीमीटर, फिर से मैं बतला रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 cm। अब देखो 1 मीटर यानी 1 मीटर को उतार दिए, बराबर लगा दिए, और सेंटीमीटर पैमाना को यह वाला यहाँ उतार दिए। अब देखो इसका गुणांक, यानी यहाँ गुणांक में लिखो तो यहाँ पे 1 cm है, तो यानी 10 के घाते 2 को बटे में ला दिए, इसके बटे में 1 मीटर के बटे में ला दिए, ऊपर ढकेल दिए तो 10 के घाते माइनस 2 मीटर होते, यानी इनवर्स फॉर्म लग जाता है। 10 के घाते माइनस 2 मीटर बराबर कितना हो गया, 1 cm। इसी को सीधा क्रम में लिख दिए कि 1 cm बराबर 10 के घाते माइनस 2 मीटर। अब हमारा दूरी r बराबर कितना दिया है, 30 cm। तो r बराबर 30 cm दिया है, ऐसे r बराबर 30 cm दिया है, तो 30 cm को ऐसे r बराबर 30 cm दिया, तो 30 cm को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 1 cm, 30 का नाम 30 गुणे 1 cm। और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है, देखो कितना है, 10 के घाते माइनस 2 मीटर। उठा के रख दिए तो लिख दिया r बराबर 30 गुणे 10 के घाते माइनस 2 मीटर। इतना बात मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया कि r की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। अब हमें याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम या कूलाम के सूत्र से। कूलाम का सूत्र क्या है बाबू, 1 बटे यानी F बराबर, पूछा है बल कितना है, माना कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है बाबू, F है, तो F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर। यानी F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह कूलाम का समीकरण होता है। जिसमें अब देखो यहाँ पे वैल्यू याद रख लो कि Q1 की वैल्यू इतना है, Q2 की वैल्यू इतना है, और R की वैल्यू कितना है, इतना है। 3 वैल्यू आपको पता हो गया। एक ऑप्शन आता है कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, तो यह एक कांस्टेंट मान होती है, इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे याद रख लो कि 1 बटे जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9.0 गुणे 10 के घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। यानी 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यह रख लीजिएगा कि 9.0 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, F बराबर देखो बाबू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू यह पुट कर लो, 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब फिर देखो गुणा कर लो, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के घाते माइनस 7 कूलाम, और गुणे Q2 की वैल्यू कितनी है बाबू, यहाँ पे देख लो तो 3 गुणे 10 के घाते माइनस 7 कूलाम, बटे कर लो, बटे में R की वैल्यू कितना है बाबू, 30 गुणे 10 के घाते माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा कन्फर्म सबको। लगभग में मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात रखने, यानी इन 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू इतना पुट कर दिए, Q1 की वैल्यू यह है, Q2 की वैल्यू यह है, R की वैल्यू यह है, R पे स्क्वायर है तो स्क्वायर घात चढ़ा दिए। अब देखो आगे क्या होता है, देखो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो गुणा कर देते हैं, गुणा कर लो, देखो 10 पे माइनस 7 और 10 पे माइनस 7 को जोड़ लो तो 10 पे पावर माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 7 जोड़ोगे तो माइनस 14, और माइनस 14 रुपया में से प्लस 9 रुपया, यानी माइनस 14 रुपया में से प्लस 9 रुपया घटा दो, माइनस 14 रुपया में से प्लस 9 रुपया घटा दो, कितना बचेगा, माइनस 5 रुपया। 9 5 14 होता है। तो देखो ध्यान से, माइनस 7 है इतना जोड़िएगा और है ये न जोड़िएगा, 7 7 14 हो गया, और 9 रुपया 10 के घाते 9 रुपया क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 10 के घाते माइनस 5। पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, 10 के घाते माइनस 7 और 10 के घाते माइनस 7, माइनस 14 हुआ, एक कैलकुलेट किए, और 10 के घाते 9 माइनस 14 में से घटा दिए, 10 के घाते माइनस 14 हो गया। कूलाम का गुणा कूलाम में किए तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गई, कूलाम का गुणा कूलाम में कूलाम स्क्वायर। अब देखो आगे, 2 का गुणा 3 में किए तो 2 3 6 हो गया। अब फिर यहाँ पे 9 बचा है तो उठा के 10 के घाते 9 तो खत्म हो गया, किससे 14 में से 9 घटा दिए हैं तो 10 के घाते माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 9, हो गया कन्फर्म हो गया, 9 गुणे 6। अब बटे में यहाँ पर देखो गुणांक में अभी है इतना बचा है, गुणा इसको लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब देखो आगे की बात करते हैं, बटे में बच गया, बटे में हाई बचा है, हाई वाला, तो 30 का गुणा, देखो 2 बार 30 कितना बार लिखना है, 2 बार, 30 का गुणा
जब 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 है तो 0 हो गया, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी 2 0 है तो 2 0 उतार लिया, 3 का गुणा 3 में कर दिया 900, यानी 30 का गुणा 30 कितना हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 900 मत लिखिएगा, 900 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो तो 900 रुपया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 100 रुपया, 9 गुणे 100 रुपया, और इसी को लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 2 रुपया, 9 गुणे 10 के घाते 2 रुपया, यानी 30 गुणे 30 अगर 2 बार लिख दिया है देखा 2 बार लिख लेवा हो 30 के 2 बार लिख लेवा, तो 30 गुणे 30 बराबर 30 3 का 900, 900 रुपया के हमन 9 गुणे 100 लिख सकल जाला 900 रुपया, और 100 रुपया के हमन के 9 गुणे 10 के घाते 2 रुपया लिख सकल जाला। कन्फर्म। अब देखो आगे क्या होगा, एफ बराबर, यहाँ पे देखो तो हम लोग इसकी वैल्यू कितना लिखते हैं 9 गुणे, यानी 30 का गुणा 30 में किए 10 के घाते 2 आए, 2 दूनी कितना हो गया 10 के घाते -4, और है होगा मीटर पे स्क्वायर। अब देखना तो बाबू है कुलाम से है कुलाम कट गया, और है मीटर से है मीटर कट गया। अब बचा खाली कौन चीज, न्यूटन। याद रखिएगा कि यह न्यूटन भर बचा है। जब यह न्यूटन भर बचा है, अब भाई देखो 9 से है क्या हो गया 9 कट गया 9 से 9 कट गया। अब देखना आगे क्या है, 4 में से 2 घटेगा, एफ बराबर कितना हो गया 4 में से 2 घटा दिए तो -2 बचा, और -2 को ऊपर ढकेल दिए तो -3 बचा, तो यहाँ पे 6 बचा है, 6 बचा है खाली 6, गुणे 10 के घाते -5, और है खाली का बचा है न्यूटन। अब बट्टे क्या हो गया 4 रुपया में 2 रुपया घटाओगे 10 के घाते -2 रुपया, और इसको ऊपर ढकेल दिए तो कितना हो गया एक आगे देखो तो 6 गुणे 10 के घाते -5 गुणे, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 के घाते 2 न्यूटन। कन्फर्म। -5 में से 2 घटा दोगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। ये आशा करता हूं कि यह वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि एफ बराबर कितना निकल गया 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। कन्फर्म। ये सीक्वेंस आपको पहला क्वेश्चन हल होता है कि पहले क्वेश्चन के यानी बोला क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के घाते -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलम आवेश हैं, इनके बीच कितना बल लगेगा, तो कह दीजिएगा इनके बीच जो बल लगेगा 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन का लगेगा। कन्फर्म हो गया होगा। फिर से मैं देखता हूं कि देखो बोला है 2 गोला है, पहला पर Q1 आवेश मान लिए, तो दूसरा का पर Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी इतना मान लिए। अब Q1 बराबर इतना दे दिया है 2 गुणे 10 के घाते -7 कूलम, Q2 बराबर भी R बराबर 30 cm दे दिया। तो अब पढ़े हैं 30 cm यानी R की वैल्यू 30 गुणे 10 के घाते 1 सेंटीमीटर बराबर हमने बतलाया 10 के घाते -2 मीटर, तो 30 गुणे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने रख दिया इतना, तो 30 गुणे 10 के घाते -2 मीटर हो गया। ऐसा कन्फर्म यानी R की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद से हमने कूलाम का समीकरण पढ़ा, F बराबर 1/4 पाइसन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये 1/4 पाइसन 0 की वैल्यू रखा, Q1 की वैल्यू रखा, Q2 की वैल्यू रखा और R की वैल्यू रखा, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद से 1/4 पाइसन 0 की वैल्यू इतना हुआ, Q1 की वैल्यू इतना, Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू इतना, तो हमने 9 का गुणा 9 दूनी 18 3 54 अगर लिखे होते तब भी वही बात होती, लेकिन हम 9 गुणे 6 लिखा, 2 3 6 9 गुणे 6 और 7 7 14 जोड़ा, 14 में से 9 घटा दिया 10 के घाते -5, वो कुलाम का गुणा कुलाम में किया, कुलाम स्क्वायर हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर हो गया, कुलाम से कुलाम काटा, मीटर से मीटर स्क्वायर को काट दिया। अब देखो 30 का गुणा 30 में किया तो 30 3 का 900, 900 रुपया को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 30 का गुणा 30 में किया 900, 900 रुपया को 9 गुणे 100 लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 के घाते 2 मीटर, 2 यानी 9 गुणे 10 के घाते 2। अब देखो 30 के जगह पे हमने इतना पुट कर दिया इतना, अब उसके बाद से 2 दूनी 4 कर दिया 10 के घाते -4 हो गया। अब -4 में से 2 घटा दिया तो कितना बचा -2 बचा, -2 को ऊपर ढकेल दिया तो यानी 5 में से 2 घट गया और उसके बाद से 10 के घाते -3 बचा और उसको काट दिया, यानी क्या बचा 6 F बराबर 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। ऐसा पहला क्वेश्चन हल हुआ है ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कौन सा कहा है। यह सेकेंड क्वेश्चन है, देख लो बाबू। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकुलम आवेश के किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है।
कि 0.4 माइक्रो कुलाम आवेश, इसे म्यू सी पढ़ेंगे, आई सी दे दिया है, सी माइक्रो कुलाम इसका नाम होता है। यानी 0.4 माइक्रो कुलाम आवेश के किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है, ऐसा कह दिया। फिर कह रहा है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कुलाम आवेश हो तो पहला पॉइंट नंबर ए पूछा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा का पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखोगे बाबू, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कुलाम आवेश दे दिया है और कह रहा है किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0.2 न्यूटन है, यानी इनके बीच लगने वाला बल क्या है, एक ठीक आवेशित गोला है ये है और दूसर को 2 ठीक आवेशित गोला है। एक पर 0.4 माइक्रो कुलाम बोल दिया और दूसर का पर कह रहा है 0.8 माइक्रो कुलाम आवेश, और दोनों बीच जब टकरा रहा है तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना का बोल रहा है, 0.2 न्यूटन का बल बोल रहा है। ऐसे कर फिर से सुनो कि एक गोला है, एक पर 0.4 माइक्रो कुलाम का आवेश दिया, दूसर का गोला है, दूसर के गोले को उसी के सटा के रख दिया, चाहे कुछ दूरी पर रख दिया, उस पर 0.8 माइक्रो कुलाम का आवेश रख दिया। दोनों के बीच जब टकराव हो रही तो इनके बीच बल कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी 3 वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू दिया है तो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये पॉइंट में पूछा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, आर कितनी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ऐसा क्वेश्चन कर। अब दूसरा में पूछ रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल के कैलकुलेशन क्या होगा, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। पहले ऐसे मान लेते हैं, सपोज दैट कर लेते हैं कि यह एक गोला है और दूसर का हाई गोला है। पहले के गोले पर हमने मान लिया Q1 आवेश है और दूसर के गोले पर Q2 आवेश है। यही रूल्स, पहले वाले का रूल याद रख लो। इनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर है। यही r का कैलकुलेशन नहीं किया है, r का कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है Q1 की वैल्यू कितना दिया है बाबू, 0 मान लिए। हाई पहल का गोला है, फर्स्ट गोला हो गया, हाई सेकेंड गोला हो गया। तो पहल का गोला पर मान लिया Q1 आवेश है, ए पर 0.4 माइक्रो कुलाम का आवेश, दूसर का गोला पर Q2 आवेश, ए पर 0.8 माइक्रो कुलाम आवेश है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी r है तो इन्हीं का कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी r की कैलकुलेशन कर दीजिए। आपको कह रहा है दोनों जब टकरा रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं तो इनके बीच लगने वाला बल कितना है, f की वैल्यू कितना है, 0.2 न्यूटन का है। यही 3 ऑप्शन। तो कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, कैसे लिखेंगे, ऐसे सोल्यूशन ऐसे दे देंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, दिया है ऐसे दे देंगे बाबू, दिया है बल, ऐसे लिख देंगे बल F बराबर 0.2 न्यूटन। अब मान लेते हैं, माना आवेश, ऐसे लिखेंगे बाबू, आवेश Q1 बराबर कितना दिया है बाबू, 0.4 माइक्रो कुलाम, और Q2 बराबर क्या मान लेते हैं, 0.8 माइक्रो कुलाम, ऐसे मान लेते हैं। अब 0.4 माइक्रो कुलाम हम लोग याद रखते हैं कि 1 माइक्रो कुलाम बराबर, पहले याद रखो 1 माइक्रो कुलाम बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, 10 के घाते -6 कुलाम होता है। जब माइक्रो आ जाए कहीं पर, माई आ जाए, समझ लो माई आ जाए, तो माई का मतलब 6 याद रखिएगा, 10 के घाते -6 याद रखिएगा। यानी माइक्रो कुलाम, इस मयू से माइक्रो, सी से कुलाम, माइक्रो कुलाम की वैल्यू 10 के घाते -6 कुलाम होता है। बात याद हो गई, 10 के घाते -6। तो देखो दोनों में माइक्रो कुलाम दिया है तो लिख दोगे 0.4 अगुड़े 10 के घाते -6 कुलाम, ऐसा लिख देंगे। Q1 का मान कितना हो गया, 0.4 गुड़े 10 के घाते -6 कुलाम। एहू के ऐसे लिख देगा 0.8 अगुड़े 10 के घाते -6 कुलाम। अब देखोगे बाबू एक ठीक और बात बता दे रहे हैं आपको, यहीं से हम बता दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं कि यही दशमलव के उठा के हर कैदा, अगर जो हे के लिख देता 4 लिख देता, 4.0, ये दशमलव के 4 के बाद लगाओ थी तो 6 बा 1 ठीक और बढ़ा लिया, 7 कह लिया, तो 10 के घाते कितना लिख लिया, -7, और यही हो गई कुलाम। यानी कभी भी LHS से जब RHS की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है। दशमलव के बाद जब हम अंक को या दशमलव को अंक के बाद घुसकाते हैं LHS से RHS की तरफ तो 10 के घाते माइनस में बढ़ता है। तो समझिएगा 1 दशमलव यानी 1 अंक के बाद लगाएं तो 10 पे पावर -1 बढ़ा, 6 पहले से था तो 10 के घाते -7 हो गया। वही कंडीशन इसमें कि 8.0 लिख लिए गुड़े 10 के घाते माइनस कितना कर लिए 7 कुलाम। अब देखो बाबू, तो अब ऑप्शन में क्या आ गया, Q1 की वैल्यू है तना और Q2 की वैल्यू है तना, दोनों की वैल्यू आ गई। और R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि R की वैल्यू नहीं पता है और F की वैल्यू है तना, हो गया। अब फिर लिखते हैं कुलाम के नियमानुसार, ऐसे लिख देते हैं
कूलाम के नियम से, ऐसे लिखते हैं बाबू, कूलाम के नियम से या कूलाम के सूत्र से लिखो, कूलाम के सूत्र से, कूलाम के सूत्र से। तो कूलाम का सूत्र क्या है? F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ पर हम तुम लोगों को यह बताएं कि यह कूलाम का सूत्र है और ऐसे बताएं हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का जो मान है वह है 9.0 गुणे 10 के घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा बाबू, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अब आगे समझो, इसी पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो F की वैल्यू दिया है, Q1 Q2 की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, R को उठाओ F के जगह, F को उठाओ R के जगह ढकेल दो, एकदम डायरेक्ट R पार गुणा कर दो। जब तब देखो R को हम F के जगह लेके चले, F को R के जगह लेके चलेगा, तब हम ऐसे पाएंगे या करके कि R स्क्वायर बराबर ऐसे मिल जाता है, R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे F, ऐसा लिख देंगे। देखा F की R की जगह, R की F की जगह, बस इतना कही दाव करे, बस सब आ जाएगी। तो देखो अबू R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 वैल्यू होके उठा कर रखा 9.0 गुणे 10 के घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हो गया यह। अब फिर गुणा कर देते हैं। देखा Q1 का मान है तो हन्ना का मान है, हन्ना का मान है, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान हन्ना है। अब Q1 की वैल्यू याद करते हैं। Q1 की वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू कितना होगा? देखा Q1 का वैल्यू यही गुणा कर लिया। Q1 का वैल्यू है ये उठा कर रखी है, एक 4 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। देखा फिर Q2 का वैल्यू कितना लिख दे, Q2 का वैल्यू है, देखा ध्यान से, 8 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम हो गया। अब बटे F का मानवा कितना है बाबू? है देखो F का मान 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हमने एक एकर मान रख दिया, एहू का मान रख दिया, एहू का मान रख दिया और F का मान रख दिया, तीनों का वैल्यू रख दिया। रखने के बाद से क्या कर दिया, 7 7 14 जोड़ लिए। देखा -7 रुपया और -7 रुपया 10 के घाते माइनस दिखला दें घात, देखो 10 के घाते -14 हो गया। अब देखो है 10 के घाते कितना है, गुणे कर लीजिएगा, 10 के घाते कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखो भाई इसको उतार लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हो गया। आई कूलाम का गुणा कूलाम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कन्फर्म। अब इसके बटे में देखो 9 गुणे 4 गुणे 8 कर लो, 9 गुणे 4 गुणे 8 हो गया। अब गुणा बीच में लगा दीजिएगा, 9 गुणे 4 गुणे 8। अब ध्यान से देखते चलिएगा बाबू, R स्क्वायर बराबर एकदम दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा 0 कितना है, 2 न्यूटन। अब तुम लोग काट दो, देखो कूलाम से कूलाम कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया। कटने के बाद से अब का बचता है 14 में से 9 जाएगा 10 के घाते -5, 10 के घाते कितना बचा, -5 बचा, 10 के घाते -5। देखो हम थोड़ा सा इसमें स्पेस कम है, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, नीचे नहीं दिख रहा, शो नहीं करेगा, ज्यादा लिख देंगे दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से इसको मिटा के, पहला क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं R स्क्वायर, हमने लिख दिया R स्क्वायर है। चलो इससे लिखते हैं, R स्क्वायर लिख दिया, बराबर लगा दिया 9 गुणे 4 गुणे 8। यहाँ पे 9 गुणे 4 गुणे 8 कर देते हैं। तो एकरा के अगर जो हम जैसे एकरा कहली, देखा 0.2 न्यूटन बा ना बाबू, एकदम आसानी से कट ले तरीका। 0.2 है, 2 रुपया एक ऐसे लिख देगा, 2 गुणे 10 के घाते -1, एकदम ऐसे लिख दिया, एकदम यही तरह लिख दिया। आई दशमलव उठा 2 के बाद लगा दिया तो 2.0 लिख लिया। ये लिखे खोई तो 2.0 नहीं समझ पाई जाता है। 2.0 गुणे 10 के घाते -1, दशमलव हर उठाई हर लगाई अगर जो, तो 10 घाते -1 बढ़ा लिया, लिख ला। तो देखो R बराबर, अब हमने कैसे, यानी 9 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 के घाते कितना बचता, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -5 हो गया। अब ये खाली का बचल बा, मीटर स्क्वायर बटे कितना हो गया,
देखा तो यही 0.2 न्यूटन के जगह यहाँ कितना लिख दे 2.0 गुणे 10 के घाते कितना होगा -1 कन्फर्म। अब 10 के घाते -1 के ऊपर लेके चली जा, अब 2 से 1 काट दा, 2 चौके 8, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10 के घाते 1 ऊपर लेके गए हैं। जब 1 ऊपर लेके गए हैं तो 10 के घाते कितना जो है प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा, 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 चौक 16 9 144, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 104 का गुणे 4 में तो 4 चौक 16 16 9 144 गुणे 10 के घाते माइनस कितना बचा 4 मीटर स्क्वायर। अब फिर देखो आगे की बात करते हैं, ये क्या है देखा अभी स्क्वायर आर का वैल्यू नहीं आयल बा, स्क्वायर है। अब ये कैसे कही था आर स्क्वायर बराबर एहू के लिखा, एहू के ऐसे लिखला ये 12 बर हम 12 का गुणा अगर 12 में करत कितना हुई बाबू 144 हो जाये। 12 का गुणा 12 में करब तो 144। अब 12 के ऐसे लिख सकीला 12 पे पावर 2, 12 पे पावर 2 लिखले का मतलब 1 1 2 12 गुणे 12 बराबर 144। तो 12 गुणे 10 के घाते अब माइनस कितना होगा 2 मीटर। अब एक सब का कह देनी होल स्क्वायर, यानी 12 पे 2 बेर है 2 दूनी 4 बेर और है मीटर पे स्क्वायर वो आ गया ना। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर के काटी दा तो आर बराबर कितना हो जाता 12 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। अब हम आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के घाते -2 मीटर ऐसे बताए हैं। तो 10 के घाते -2 मीटर की जगह ही कितना लिख लिया 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाये 12 सेंटीमीटर। यानी यह क्वेश्चन कितना है कि दोनों गोलों के बीच लगने वाली दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। फिर दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना हुई 12 सेंटीमीटर। आप कहते हैं दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो जब देखोगे बाबू पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, बल तो यही दिया है ये दिया है ये पे कितना बल लगा इतना बल लगा, एकदम याद रख लिया। दूसरा का क्वेश्चन वही कह दीजिएगा कि इतना 0.2 न्यूटन का बल लगेगा कन्फर्म। ये बात इससे सहमत हो जाइएगा कि दूसर के गोले पर पहले गोले के कारण है पहले का गोला है दूसर का गोला है तो भाई है पर कितना बल लगाए तो इतना लगाए इतना 0.2 न्यूटन। देखा आर का वैल्यू हल्का ही देगा यही में एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यानी आर का वैल्यू अगर जो आर का वैल्यू है पुट कर देगा यही जगह ही और बाकी हाउ वैल्यू Q1 Q2 वैल्यू उठा कर रख देगा तो आपका मानो 0.2 न्यूटन आई। ऐसे कहा जाए कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा 0.2 न्यूटन का लगेगा। देखो अब यह वीडियो अगर जो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए बहुत हमारे तरफ से बहुत ही धन्यवाद होगा और बहुत ही आपका समझ लीजिए कि बहुत ही सफलता होगी। और ये सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा इस चैनल पे इसके साइंस वर्ल्ड को फैलाएं ताकि दुनिया में सभी लोगों के साथ हमारा भी जुड़ाव हो जाए। अगर जो आप लोग इस वीडियो को फैलाते हैं और हमारे यश के साइंस वर्ल्ड को फैलाते हैं तो समझ लीजिए हमारे लिए आप बहुत ही बड़ा अभाग्य का काम करते हैं। वेलकम to all of you my dear friends, thanks watching my video.